किसी ने खूब कहा है, अगर आदतों को वक्त पर ना बदला जाए तो वो इंसान का वक्त बदल देती है। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करेंगे आदतों के बारे में। तो आपने अक्सर सुना होगा, अगर आदतें अच्छी तो दिन अच्छा, दिनचर्या अच्छी, आने वाला कल अच्छा, करियर अच्छा, और अगर आदतें बुरी तो आप समझदार हो। ठीक है, अब आदत की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर हम कोई भी चीज़ बार बार करें तो हमें उसकी आदत लग सकती है। अब वो अच्छी हो या बुरी वो डिपेंड करता है। अब आदत एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया और बदला जा सकता है। अब कुछ लोग लाइफ में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं ये नहीं बदल सकता, मैं अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता, ये मुझे लत पड़ चुकी है, और अपने आप को तसल्ली देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो ये नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे बताया कि आदतों को बदला और बनाया जा सकता है। तो आपने ये ज़रूर सुना होगा, बचपन से लेके अभी तक एक कहावत हम सुनते आए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी हाँ, अगर हम एक चीज़ बार बार करें तो आदत बन जाती है। जैसे एक रस्सी पत्थर पे निशान डाल देती है कुएं पे, उसी तरीके से अगर हम अपने एम को आदत बना ले तो सक्सेस को हासिल किया जा सकता है। और इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। ये एक सच्ची घटना है। एक बूढ़ा इंसान था, उसको बुखार हुआ और वो बुखार उसका दिमाग पे चढ़ गया। हम बोलते हैं ना कि दिमागी बुखार होना, तो दिमागी बुखार उसको हो गया। अब हुआ क्या, वो धीरे धीरे एज ज़्यादा थी, परेशानी ज़्यादा हुई और एक प्रॉब्लम उसके साथ हो गई। वो चीज़ों को ना भूलना स्टार्ट कर दिया उसने। अब वो चीज़ें लोगों को भी भूलना लग गया, वो चीज़ें भी भूलने लग गया, इवन वो अपनी वाइफ तक को भूल गया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, वो जो डेली रूटीन में पहले करता था ना, वो उसने नहीं छोड़ी, उस बूढ़े इंसान ने। अब वो डेली क्या करता था, अपने लिए अंडे उबालता था, अंडे खाता था। ठीक है, अब चाहे कोई रिश्तेदार उसके घर आए या कोई पड़ोसी आए, इवन उसकी वाइफ जब उसको देखती थी तो वो सबको भूल चुका था। बट अपने डेली के जो रूटीन के जो उसके काम थे, जो टास्क थे, वो कर रहा था। ठीक है, इससे उसकी वाइफ थोड़ी सी परेशान होगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसको याद है, कुछ चीज़ें नहीं। तो उसने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। अब उस डॉक्टर ने एक साइंटिस्ट की हेल्प से पता लगाया, एक रिसर्च करी कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। तो उस दौरान पता लगा कि इंसान अगर सब कुछ भूल भी जाए ना, तो अपने डेली के रूटीन या उसके जो टास्क है वो ज़रूर याद रखता है। और ये चीज़ क्यों होती है, इसको हमारा दिमाग ना याद कर लेता है। एज यू नो, हमारा दिमाग बहुत आलसी होता है, हमारी तरह ही। तो वो चीज़ों को ना याद कर लेता है, बार बार उन चीज़ों को दोबारा करने की बजाय। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हम रोज़ टूथपेस्ट करते हैं या हम कपड़े पहनते हैं, तो हम ये याद नहीं रखते कि टूथपेस्ट से ब्रश पे हमें कितनी पेस्ट लेनी है या फिर हमें उस पर लेनी भी है या नहीं। हम डायरेक्ट निकालते हैं और ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं, लेकिन इस चीज़ पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि किस तरीके से पहनने हैं। हमें पता है बाजू डालनी है, हमें पता है पैंट में से हमें अपनी टांग निकालनी है। ठीक है, जूते किस तरीके से डालने हैं, इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग ऑलरेडी याद कर चुका होता है। और ये होता कैसे है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, जो हम डेली काम करते हैं उसको वो दिमाग याद कर लेता है। अब जैसे एक और एग्जांपल के साथ समझिए, आपने कभी बाइक चलानी सीखी होगी, आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी, लेकिन क्या आज भी आप जब गाड़ी चलाते हो, गियर लगाते हो, तो क्या गियर की तरफ देखते हो या फिर आप अपने पैरों की तरफ देखते हो, मुझे क्लच दबाना चाहिए, ब्रेक दबाना चाहिए या रेस देनी चाहिए? लेकिन याद करिए अपना पहला दिन, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई होगी, आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से गियर लगेगा, पहला गियर आगे लगेगा, दूसरा पीछे लगेगा, रिवर्स कहाँ लगेगा। तो ये चीज़ें हम स्टार्टिंग में डेली करते आए और इस चीज़ की हमें आदत पड़ गई। अब हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में वो बैठ चुकी है, दिमाग उसको बार बार याद नहीं करता, सिर्फ वो चीज़ें कर देता है और यही चीज़ें हमारी आदत बन जाती है। तो सोच के देखिए, अगर हमें लाइफ में जो भी बनना है, वो चीज़ की आदत हमें इसी तरीके से पड़ जाए जैसे हमारा दिमाग उस चीज़ को याद कर लेता है, सोच के देखो, तो हम कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी सक्सेस अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, आदतों को ज़रूरत के हिसाब से बदला या फिर डेवलप करा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हमारी इन छोटी छोटी आदतों का किस तरीके से फ़ायदा उठा के कुछ कंपनीज लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाती है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की एक कंपनी की, पेप्सोडेंट उसका नाम है।
एक समय था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, कोई भी इतना ज़्यादा ब्रश नहीं करता था, अपने दांतों को साफ नहीं करता था, और दांतों से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जैसे कि वर्ल्ड वार चल रहा था तो लोगों की ज़रूरत थी, सेना में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो उस समय जो भी लोग सेना में भर्ती हो रहे थे तो वो मेडिकल में उनको ना निकाला जा रहा था। उनके दांत खराब थे, उनके दांत सड़ चुके थे, मसूड़े गल चुके थे। ठीक है, बट एक जो पेप्सोडेंट कंपनी का मालिक था, उन्होंने क्या देखा कि इस चीज़ को कैसे दूर करा जा सकता है। अब उन्होंने एक चीज़ देखी कि लोगों को अभी आदत नहीं है दांत साफ करने की। उन सैनिकों को, जो लोग सेलेक्ट होने आ रहे हैं, उनको आदत नहीं है दांत साफ करने की। फिर उन्होंने क्या किया, उनको फ्री में पेप्सोडेंट प्रोवाइड करवाया, फ्री में टूथपेस्ट प्रोवाइड करवाई, और उनके जब दांत साफ हुए, उनको अच्छा महसूस होने लगा। जैसे कि उस टाइम मिंट फ्लेवर में उन्होंने निकाला था, तो एक ताजगी महसूस होती थी उनके अपने मुंह में। ठीक है, और जब उनको वो चीज़ फील होने लगी डेली, जब वो ताजगी महसूस उनको होने लगी, तो उन्होंने एक विचारधारा अपनी बना लिया। उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उनके बैठ गया कि अगर मैं ये ब्रश करता हूँ या ये मैं टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ तो मुझे एक अलग तरीके की ताजगी महसूस होती है, और इस चीज़ को मैं अब रोज़ किया करूँगा। तो इसी तरीके से डेली उन्होंने ब्रश करना स्टार्ट करा, टूथपेस्ट करना स्टार्ट करा, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के आते आते सिंगल सैनिक के मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही थी, ना ही उनके मसूड़े खराब थे। सब कुछ, मतलब उनका मुंह पूरी तरीके से ठीक था, मुंह से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं थी। अब ये चीज़ हुई कैसे, जब कंपनी के मालिक ने एक चीज़ समझी कि छोटी छोटी आदतों को चेंज करके, यानी कि पहले लोगों को ब्रश करने की आदत नहीं थी, वो दिक्कत भी थी उनके ना, वो पहले तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्योंकि वो एक गैप था ना, वो फिल करा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस के रूप में ये इनको इस चीज को लेके आए और लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाया। लेकिन धीरे धीरे जब वो समय बीतता गया, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आई, हद से ज्यादा कंपनीज आई, टूथपेस्ट लॉन्च करे, इवन फ्री ब्रश देना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी पेप्सोडेंट ही चलती रही। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ऐसी कंपनी थी, या फिर उसके साथ लोगों का दिल जुड़ चुका था कि मैं अगर ये यूज़ करूँगा तो ताजगी महसूस होगी। इस तरीके से एक फीलिंग होती है, एक अटैचमेंट हो जाती है प्रोडक्ट से। वो चीज़ अमेरिका के लोगों को हो चुकी थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पेप्सोडेंट ने हद से ज़्यादा पैसा कमाया और नंबर 1 टूथपेस्ट कंपनी बनी अमेरिका की उस समय। अब आपने अगर एक ऐसी आदत को डेवलप करना है, आप किस तरीके से कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। आप ना एक काम करो, आपने अगर जो भी करना है, आप चाहते हो कि अगर मेरी एक अच्छी बॉडी बने, तो जिम के बाद अपने आप को आप कोई प्रोटीन शेक दे सकते हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो। उससे हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है, तो हमारा दिमाग सोचता है कि अगर मैं ये काम करूँगा, मैं जिम करूँगा और जिम के बाद मुझे ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो वो काम फिर दोबारा करने के लिए उत्साहित रहता है। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ आप समझने की कोशिश करना। मैं एक और एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। मैं 7th क्लास में था, ये रियल मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। मैं 7th क्लास में था और बहुत नालायक था, यानी कि हम रोज़ पिटते थे, बैक बेंचर्स थे। मेरे साथ एक चीज़ हुई एक दिन। अब वो क्या थी, जो हमारे क्लास का मॉनिटर था, वो जो हमारे टीचर थे ना, उस मॉनिटर को डेली हमारे टेस्ट को चेक करने के लिए देता था, और वो घर से टेस्ट को चेक करके लाता था। हमारे जो टेस्ट पेपर्स थे वो चेक करके लाता था। अब एक बच्चे को ये ड्यूटी दे रखी है कि भाई तू क्लास के टेस्ट चेक कर, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन गलती से मैं पढ़ के चला गया, ठीक है, और उस दिन मेरे मार्क्स अच्छे आए, इवन पूरे 100% मार्क्स आए मेरे। अब वो बंदा देख के कि भाई उसका दोस्त भी तो चेक करता है, उसके भी तो भाई 10 में से 10 नंबर आए हैं, तो मेरे भी आज 10 में से 10 नंबर आए हैं। तो मैं पहुंच गया अपने टीचर के पास, साइंस का टीचर था हमारा। तो मैंने बोला कि सर आज मैं टेस्ट चेक करूं। तो सर के रिएक्शन थोड़े अलग थे। उन्होंने बोला कि चुपचाप बैठ जा। मैंने कहा सर क्या हो गया, आज का तो मुझे आता ही है, और मेरे 10 नंबर आए हैं, 10 में से 10 नंबर आए हैं, और मॉनिटर के भी इतने ही हैं, ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूँ सर, उसमें क्या हो गया। तो सर बोले कि चल कोई बात नहीं, जा तू आज चेक करके लाइयो, क्लास के टेस्ट तू चेक कर। अब उस दिन मैंने टेस्ट पेपर्स चेक करे। अब जब मैं चेक कर रहा था ना, मैं अंदर अंदर फीलिंग ले रहा था,
और सोच रहा था, खुश हो रहा था बड़ा टेस्ट पेपर्स को चेक करते करते, ठीक है। और वो फीलिंग, रोज वो फीलिंग लेने के लिए मैंने क्या करा, पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। एक दिन तो तुक्के से मेरे नंबर आए थे, बट अब मैंने क्या करा ना, पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, ताकि मेरे रोज नंबर आए और रोज मैं टेस्ट पेपर्स को चेक करूं। अब क्या हुआ, जहां मैं बिल्कुल नालायक था, अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इवन दूसरे सब्जेक्ट्स को भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये फर्क होता है दोस्तों, अगर आप अपने आप को पैम्पर करें या फीलिंग हमें उस चीज़ का पता लग जाए ना, हमें उस चीज़ से खुशी होने लगे, तो भी वो चीज़ हमारी आदत में तब्दील हो सकती है। अब कोई भी इंसान अपनी आदतों को ना तो भूल सकता है ना मिटा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा कि एक आदमी जिसने शराब या सिगरेट पीना छोड़ दिया था, वो फिर से उसने स्टार्ट कर दिया, फिर से पीने लगा। अब इसका रीज़न क्या था, उसको कोई एक ऐसा ओकेजन मिला या उसको कोई फीलिंग हुई या फिर वो डिप्रेस्ड था या कुछ भी लगा लो, उसने दोबारा से वो चीज़ करना शुरू कर दी। ये बेस्ट एग्जांपल है कि भाई हमारी आदतें मिटती नहीं हैं, सिर्फ हम बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना है अपने आप का कि अगर हमें कोई बुरी आदत है और अगर वो हम छोड़ रहे हैं, हमने छोड़ भी दी है, तो वापस ना जाना वो सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं जा सकता हूं तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। ये नहीं होगा कि नहीं एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोबारा वो चीज़ शुरू करी जा सकती है, आपका दिमाग फोर्स करेगा आपको, बट सेल्फ कंट्रोल इज़ द की। वैसे हमें आदतों को सोच समझ के बनाना चाहिए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी होती है जो जाने अनजाने में या ऐसे ही बन जाती है हमारी, जैसे कि नाखून चबाना, नाखून काटना मुंह से, ठीक है, या आंख मारना, बात बात पे कहीं होते हैं जिनकी आदत होती है आंख मार देते हैं, या थूकना, बिना बेवजह कहीं भी थूकते चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आदतें जाने अनजाने में बन जाती है। और कुछ आदतें ऐसी होती है जो इंटेंशनली प्लस जाने अनजाने में दोनों में बनती है, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना। हम चाहते तो हैं कि शराब ना पिए, लेकिन फिर मन भी करता है कि चलो पी के देख लेते हैं। ऐसे ही अगर बार बार होता रहा तो वो फिर हमारी दारू पीने की, शराब पीने की आदत पड़ जाती है। और एक बात बताऊं दोस्तों, हमें अपनी आदतें कभी भी बुरी नहीं लगती। अब ये तो थी ऐसी आदतें जो जाने अनजाने में लगती हैं, लेकिन आदतें ऐसी भी हैं जो देखा देखी में लगती हैं। लाइक वो ऐसा कर रहा है तो शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करा तो शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। वो इस तरीके से खाना खाता है तो मुझे भी शायद इस तरीके से खाना चाहिए। या फिर एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनको पता होता है कि अगर हम एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ जाएगा, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। अब एक जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मोदी किस तरीके से जीता। जब हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स को ओपन करा, हमने यूट्यूब चलाया, हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, या हमने टेलीविज़न ऑन करा, या कुछ भी हमने चलाया, तो हमने देखा कि वहाँ पे मोदी है। हमने देखा मोबाइल खोलते ही मोदी दिख रहा है, टीवी खोलते मोदी दिख रहा है। अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे मोदी की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। अगर हम एरोप्लेन में जा रहे हैं तो वहाँ पे मोदी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। हर जगह मोदी मोदी मोदी। तो शायद हमारे दिमाग में बैठ गया कि हाँ, ये मोदी एक ऐसा इंसान है जो देश को बदल सकता है। अब आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफ़ेक्ट उसकी जीत पे ज़रूर पड़ा है, मानते हो या नहीं। तो इंसान इसी तरीके से आदतों के ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। कुछ बुरी आदतें होती हैं जैसे ड्रग्स, शराब पीना, स्मोकिंग करना, और कुछ अच्छी आदतें होती हैं जिनके ट्रैप में फंसना ज़रूरी है, और अगर हम फंस जाएं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अब वो क्या है, लाइक एक्सरसाइज करना, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर एक इंसान रोज़ सुबह जल्दी उठ के पार्क जाए, जिम जाए, एक्सरसाइज करना शुरू करे और डेली बेसिस पे ये काम करे, तो वो उसकी एक आदत बन जाएगी। क्यों आदत बनेगी, उसको दोपहर में या पूरे दिन उसको फील होगा कि आज मैं गया था, आज सुबह उठ के मुझे अच्छा लगा, पूरा दिन मैं हल्का रहा, मैं थक नहीं रहा हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें जब उसके साथ होंगी ना, तो वो सोचेगा कि यार अगर मुझे कल सेम चीज़ अगर मुझे फील करनी है तो मुझे सुबह जाना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ को डेली रूटीन में करने लग जाता है और एक्सरसाइज करना एक आदत बना लेता है।
अच्छा, अब ये बताइए, क्या आपने कभी अपनी कोई भी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहा, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुछ भी, ठीक है, बट छोड़ भी दिया लेकिन उसको फिर से शुरू कर दिया? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आइए मैं आपकी मदद करता हूं। एक चीज़ आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी आदतों को छोड़ सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। गैस करते हैं, आपको ना नाखून चबाने की आदत है, आप नाखून इतने चबा लेते हो कि खून निकलने लगता है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करिए, जैसे ही आप नाखून चबाने लगो, अपने आप को टास्क देना, कोई भी टास्क, कि जैसे ही आप अपने नाखून चबाओगे तभी आपने उठ के चलना शुरू कर देना है, ठीक है। आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे लेटे हो बैठे हो, आपने चलना शुरू कर देना है अपने रूम में, अंदर बाहर जहाँ पे भी आप हो, या कुछ सोचना शुरू कर देना है जिससे कि आपका ध्यान भटक जाए, या फिर आप किसी के साथ बात करना एकदम शुरू कर दो। तो इस तरीके से हम उस चीज़ से डाइवर्ट कर सकते हैं अपने दिमाग को। एक और रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था, उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, ठीक है, वो हर बात पे गुस्सा करता था। तो वो अपने फादर के पास गया और बोला कि पिताजी, मैं इस आदत से, गुस्सा करने की आदत से ना बहुत परेशान हूँ, मुझसे काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का मुझे सोल्यूशन दो, किस तरीके से मैं अपनी इस आदत को ख़त्म कर सकता हूँ। तो उनके पिताजी ने बताया कि जब तुझे कभी भी गुस्सा आए तो ये कील ले और एक हथौड़ी ले और एक लकड़ी ले, उस लकड़ी पे तूने जितनी बार भी तुझे गुस्सा आए, एक दिन के हिसाब से उस पर ठोक दे। अब पहले दिन की बात करें तो पहले दिन उसने लगभग 50 से ज़्यादा कीलें ठोकी, ठीक है, यानी कि उसको वही नॉर्मल जो था उसका, उसी हिसाब से उसको गुस्सा आ रहा था। लेकिन अगले दिन उसने क्या करा, उसकी कीलें कम होगी, ठीक है, 40 के आसपास उसकी कील होगी, उससे अगले दिन 30 हो गई, उससे अगले दिन 25, उससे अगले दिन 20, उससे अगले दिन 15, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दिमाग ने सिग्नल दिया कि छोड़ यार, बार बार कौन कील ठोके, कौन इतनी मेहनत करे, इससे अच्छा है गुस्सा ना ही करो, ठीक है। तो उसकी एक आदत बन गई, एक छोटी सी चीज़ की वजह से, यानी कि आदत बनी नहीं, रिप्लेस हुई, एक गलत आदत से एक अच्छी आदत में रिप्लेस हो गई, यानी कि जो गुस्सा करता था अब नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ का सहारा लेके आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। अब वो चीज़ आपने देखनी है कि आप यही चीज़ करोगे या कुछ और भी करोगे। कई लोग होते हैं कि वो अकेला फील करते हैं और अकेले में उनका दिमाग उनको यही सिग्नल देता है कि चल यही ठीक है, खाली बैठे हैं तो चलो सिगरेट ही पी लें, या फिर टेंशन हो रही है तो चलो 2 पैग लगा लें। तो इस तरीके से हमारा दिमाग सिग्नल देना शुरू करता है। अब अगर आपने इस चीज़ से बाहर निकलना है, आपका ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, लोगों को नहीं जानते, तो आप एक काम कर सकते हो, नया सर्कल बनाना शुरू करो। अब नया सर्कल कैसे बना सकते हैं? आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप योगा सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कहीं पार्क में जाके लोगों के साथ नई बातचीत करना शुरू कर सकते हो, उनके साथ यारी दोस्ती बना सकते हो। तो ये तरीके हो सकते हैं, आप अपनी आदतों को बदल सकते हो इस चीज़ की वजह से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लोग ग्रुप के अंदर होते हैं ना, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने जिनके काफ़ी दोस्त होते हैं या किसी वो ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, या कोई जिम में होता है या योगा सेंटर में, या फिर जो डेली पार्क में जाता है टहलने, वो खुश होते हैं। वो इंसान खुश क्यों होते हैं? क्योंकि उनको नए लोग मिलते हैं डेली, या उनके पास कुछ ना कुछ टॉपिक होता है खुश होने के लिए, हंसी मजाक होता है उनके बीच में। तो आप भी ग्रुप के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ ज्वाइन करके आप अपनी संगति को बदल सकते हैं, ठीक है, और अच्छा फील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की। तो अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो डेली रूटीन की चीज़ें डेली करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें कर दें और सक्सेसफुल बन जाएं। याद होगा आपको बोला गया होगा कि अगर हम रोज़ एक चैप्टर, आपको स्कूल में बोला गया होगा, अगर हम रोज़ एक चैप्टर पढ़ें तो एग्ज़ाम तक अगर हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे तो अच्छे एग्ज़ाम होंगे हमारे। लेकिन जो बैक बेंचर्स थे, जैसे मेरे जैसे है ना, तो वो क्या करते थे, जब एग्ज़ाम आते थे ना, जो छुट्टियां होती थी एग्ज़ाम के बीच में उनमें पढ़ते थे, या एग्ज़ाम से पहले जो छुट्टियां होती थी उनमें पढ़ते थे। तो अब उनमें पढ़ के क्या अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं? नहीं। आप नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल लो।
क्या नीरज चोपड़ा ओलंपिक से 4-5 महीने पहले उसने अपनी जो प्रैक्टिस थी वो करना शुरू करी थी? नहीं दोस्तों, उसने एंटायर 4 साल के बाद जब एक ओलंपिक आता है तो उसने पूरा 4 साल मेहनत करी होगी। वो डेली मेहनत करता था, तब जाके उसको गोल्ड मेडल मिला। ऐसे नहीं उसको गोल्ड मैन के नाम से जाना जाने लगा है आजकल, ठीक है। माइकल फेलिप्स दुनिया का सबसे तगड़ा स्विमर, आज तक उसके जैसा स्विमर पैदा ही नहीं हुआ। जितने गोल्ड उसने आज तक जीते हैं ना, शायद एक कंट्री के टोटल मिला के उतने नहीं होंगे, ठीक है। इतने गोल्ड वो इंसान जीत चुका है। लेकिन उसकी सफलता का राज क्या है? वो डेली प्रैक्टिस करता था, वो डेली स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। उसको पता था अगर मैं डेली का काम डेली करूंगा तभी जाके ये चीज़ को हासिल कर सकता हूं। तो उसने वो चीज़ करा। और अगर हमें भी अगर सक्सेसफुल बनना है ज़िंदगी में तो छोटी छोटी चीज़ें डेली करनी पड़ेंगी। और अगर हम उन चीज़ों को डेली करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएंगी। तो अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप 100% कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि शायद ये मुझसे होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ आपसे नहीं होंगी, वो चीज़ आपकी आदत नहीं बन पाएंगी। और हम बात ही किसके बारे में कर रहे हैं? आदतों के बारे में। आदतें बनाए से बनती हैं, ऐसे ही आदतें नहीं बनती। आप एक चीज़ को एक बार करो, फिर उसको छोड़ दो, फिर उसको 10 दिन बाद करो, वो नहीं होगा। आप सोच के देखो ना, आप अगर जिम जाना शुरू करा आपने, आप एक दिन गए, 2 दिन की छुट्टी कर ली, फिर आप गए, फिर शनिवार आ गया, ओह आज तो लेग डे है, आज नहीं जाऊंगा, फिर संडे आ गया, फिर उस दिन भी छुट्टी है, मंडे को फिर पूरा मोटिवेट होके गए। उस दिन पूरी अच्छे से हमने क्या करा? एक्सरसाइज लगाई। क्या हमारी बॉडी बनेगी 6 महीने के बाद? ऐसी नहीं बन सकती। लेकिन अगर एक इंसान ऐसा है, डेली 1 घंटा रोज आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है रोज, क्या उसकी 6 महीने के बाद बॉडी बनेगी? आंसर आपके पास ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, कैसे आप अपनी आदतों को बदल सकते हो, ऐसा कुछ आपको सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ऐसी वीडियोस आपकी हेल्प करने के लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।